नमस्कार, मैं अशना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। गुलमर्ग में रमजान के पवित्र महीने के दौरान आयोजित फैशन शो को लेकर जम्मू कश्मीर में भारी विवाद खड़ा हो गया है। यह आयोजन, जिसमें पुरुष और महिलाएं आधुनिक और छोटे कपड़े में रैंप वॉक करते नजर आए, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ बताया जा रहा है। जब इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो स्थानीय लोगों, धार्मिक नेताओं और राजनीतिक दलों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। इस विवाद ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को धार्मिक भावनाओं के बीच टकराव को एक बार फिर उजागर किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आयोजन को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि वो जनता के गुस्से और सदमे को पूरी तरह समझते हैं। उन्होंने प्रशासन से 24 घंटे के भीतर इस मामले की रिपोर्ट मांगी है और जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि यह आयोजन स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की अनदेखी करता है। विशेष रूप से रमजान जैसे पवित्र महीने में गुलमर्ग, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस फैशन शो का आयोजन भी इसी दिशा में एक प्रयास था, लेकिन इसके फलस्वरूप को देखते हुए ये विवादों में घिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रमजान के दौरान इस तरह के आयोजन न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि ये इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ भी जाता है। कई धार्मिक नेताओं ने इसे अपमानजनक करार दिया है और कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के प्रमुख सज्जादान शीन और अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने इस आयोजन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे कश्मीर की सूफी और संत परंपरा के खिलाफ बताया और कहा कि इस तरह के आयोजन को तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इस फैशन शो की अनुमति किसने दी और क्यों प्रशासन ने इसे रोकने के लिए पहले से कदम नहीं उठाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस आयोजन की निंदा की है। कश्मीरी सामाजिक कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट्ट ने इस कार्यक्रम को कश्मीर के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस फैशन शो को रमजान के दौरान आयोजित करने की इजाजत किसने दी और इसे रोकने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर कश्मीर की संस्कृति को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। इस आयोजन को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने जो तस्वीरें देखी हैं, वो स्थानीय संवेदनशीलता की पूरी तरह अनदेखी करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कार्यालय में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और वो मामले की जांच कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कुछ आयोजनों पर धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर सवाल उठाए गए हैं। ये विवाद प्रशासन के लिए एक बड़ा सबक है कि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक आयोजन को स्थानीय लोगों की भावनाओं और धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ही आयोजित किया जाए। सरकार के लिए ये आवश्यक हो गया है कि वो भविष्य में इस तरह के आयोजनों की अनुमति देने से पहले पूरी जांच पड़ताल करे। किसी भी आयोजन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो स्थानीय समाज द्वारा स्वीकार्य हो। यदि कोई कार्यक्रम स्थानीय परंपरा और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाता है तो उससे विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस विवाद से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर से धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का गहरा प्रभाव है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और मूल्यों को संजो कर रखना चाहते हैं और किसी भी ऐसे बदलाव को स्वीकार नहीं करते जो उनकी आस्थाओं को ठेस पहुँचाएगा। सरकार और प्रशासन को भी यह समझना होगा कि किसी भी आयोजन की योजना बनाते समय इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये मामला सरकार और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि यदि वो स्थानीय लोगों की भावनाओं को अनदेखा करेंगे तो इससे सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इस विवाद के बाद प्रशासन को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाए। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि वो स्थानीय समुदाय की भावनाओं को अनुरूप हो। यदि वो किसी भी आयोजन को लेकर स्थानीय समाज में असहमति या असंतोष होता है तो उसे दोबारा सोचने की जरूरत होती है। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।